Good morning students. Today we will discuss about the associate colloids or micelles. Associate colloids इसी को बोलते हैं हम लोग micelles. क्या होते हैं associate colloids? देखिए there are some substance which behave as a normal strong electrolyte, जो electrolyte की तरह behave करते हैं. We behave like a strong electrolyte at a normal strong electrolyte as a normal concentration या कह सकते हैं lower concentration पर. ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो नॉर्मल कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन पे जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करें, लेकिन इसी को जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, इफ कॉन्सेंट्रेशन become higher, it means at a higher concentration it behaves like a colloids that are called as the associate colloids. कहने का मतलब नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है तो बिहेव करते हैं किसकी तरह, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. लेकिन यही जब हम कॉन्सेंट्रेशन को राइज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो दैट्स एट द हायर कॉन्सेंट्रेशन we have like a colloids and that colloids are called as the associate colloids. ये associate colloids होता क्यों है? बिकॉज जब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. इफ दे आर इंक्रीज दे बिकम एग्रीगेट, और एग्रीगेट अगर ये जुड़ जाएंगे, अगर ये एग्रीगेट करेंगे तो इनकी जो पार्टिकल साइज होगी वो हो जाएगी कोलाइडल साइज विच मै बिहेव लाइक बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर. एग्रीगेट करके इनकी पार्टिकल साइज कोलाइडल साइज के बीच में आ जाती है, इसलिए किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं. तो इसी को हम कहते हैं मिसेल्स. अब यहाँ दो चीज़ें आती हैं. पहला, आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो ये बिहेव कर रहे हैं लाइक ऑफ कोलाइड्स. तो एक नंबर में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कोलाइड्स तो फॉर्म हुए कब, जब आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया. तो इस कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहेंगे हम लोग, तो एट विच कॉन्सेंट्रेशन द नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी हैव लाइक अ कोलाइड्स दैट्स आर कॉल्ड एज द CMC, क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशन. एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द CMC, क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है. द टेम्परेचर the concentration at which a normal strong electrolyte we have like a colloids that are called in the critical miceals concentration. और जिस concentration पे भाई concentration अगर आपको increase करना है तो temperature पे भी effect पड़ेगा. तो at which temperature the critical miceals concentration will form and means colloids will form, that temperature are called in the Croft temperature. क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड इज द क्रॉफ्ट टेम्परेचर. क्लियर. तो यहाँ दो चीज़ें निकल के आई. एक आया CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशंस क्या होता है, भाई जिस टेम्परेचर पे मिसेल्स का फॉर्मेशन हो. क्रॉफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे मिसेल्स का फॉर्मेशन हो. क्लियर. लेकिन अगर हम इसी मिसेल्स फॉर्मेशन के बाद अगर इसी सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में हम डाइल्यूशन को इंक्रीज कर दें, इफ वी इंक्रीज द डाइल्यूशन दे विल बी द रिवर्ट, ये वापस चेंज हो जाएंगे इन फॉर्म देयर इंडिविजुअल साइन, अपने अपने आयंस में पुनः ये टूट जाएंगे, मतलब पुनः वो बेसिक स्टेट में, मतलब पुनः वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे. कब, अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तब. चलिए अब आइए बात करते हैं कि ये मिसेल्स क्या होता है. आप समझिए भाई मिसेल्स कैसे, कहाँ फॉर्म हुआ, कब फॉर्म हुआ, किस कॉन्सेंट्रेशन पे फॉर्म हुआ, किस टेम्परेचर पे फॉर्म हुआ. बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसेल्स फॉर्मेशन. ये बात करते हैं mechanism of micelles formation. Mechanism of micelles formation. मान लिया एक सोप का सॉल्यूशन है, सपोज दैट इस सोप सॉल्यूशन, आप सबको पता होगा सोप का फॉर्मूला, सभी लोग जानते होंगे. जनरल फार्मूला ऑफ सोप इज सोडियम स्टीयरेट RCOONA, R = C17S35. क्लियर. अगर नॉर्मली लिखें तो C17S35 COONA, दैट इज द सोडियम स्टीयरेट.
नॉर्मल सोप का फॉर्मूला होता है। अगर इसमें देख लें तो Na इज द पॉजिटिव पार्ट, इट इज द आयनिक पार्ट। अगर देखा जाए तो C17 इज ए लॉन्ग एल्किल चेन, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C00 माइनस। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लॉन्ग ऑर्गेनिक एल्किल चेन, ए लॉन्ग ऑर्गेनिक एल्किल चेन, और ये क्या है, इट इज द आयनिक पार्ट। ये एल्किल चेन है, ये नॉन आयनिक पार्ट है। और ये जो आपकी ऑर्गेनिक, ये आपकी जो एल्किल ऑर्गेनिक चेन है ये नॉन आयनिक है। बट ये जो इनऑर्गेनिक चेन है वो कैसा है, इट इज द आयनिक फॉर्म। ये जो लॉन्ग एल्किल चेन होती है दैट आर द लायोफोबिक इन द नेचर। लायोफोबिक ऐसे को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग। फोबिक मतलब होता है वाटर हेटिंग। और ये जो आयनिक पार्ट होती है दैट आर द लायोफिलिक इन द नेचर। लायोफिलिक मींस दैट इज द हाइड्रोफिलिक इन द नेचर। अगर इसको हम और डिटेल्स में जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो सोप का मॉलिक्यूल्स होता है उसमें इस तरह से लॉन्ग एल्किल चेन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये C00 माइनस है। ये लॉन्ग आपकी एल्किल चेन है जो काम करती है टेल की तरह, और ये आपका आयनिक पार्ट है जो काम करता है हेड की तरह। इट मीन्स इट पार्ट हो गया हेड, दैट इज द हाइड्रोफिलिक इन द नेचर, और ये टेल हो गया दैट इज द हाइड्रोफोबिक इन द नेचर। क्लियर? जब हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, जब ये लिक्विड के कांटेक्ट में आते हैं, तो लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे तो जाहिर सी बात है लिक्विड लविंग कौन सा है, हेड है कि टेल है? आप जान रहे हैं लिक्विड लविंग हमारा कौन सा है, टेल है? नहीं है, लिक्विड लविंग हमारा हेड है। बिकॉज टेल हमारा क्या है, लॉन्ग ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक आर द इनसॉल्युबल इन द वाटर। तो ये जो हमारा हेड वाला पार्ट है ये कहाँ चला जाता है, ये जाकर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर में डिसॉल्व होगा, जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये जो नॉन आयनिक पार्ट्स है, ध्यान देना, ये जो नॉन आयनिक पार्ट है इसको बाहर की तरफ पुल अप करेंगे। जब पुल अप करेंगे तो एज अ रिजल्ट एक सर्कुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जो किधर की तरफ होगा, जिसके टेल्स क्या होंगे, सब सेंटर्स की तरह होंगे। और यही सेंटर्स वाले मॉलिक्यूल जो टेल की तरफ फॉर्म करते हैं दैट्स आर कॉल्ड इज द मिसेल्स मॉलिक्यूल। यही हमारे कहलाते हैं मिसेल्स मॉलिक्यूल। इनका फॉर्मेशन कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आपका व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन विल बी इंक्रीज। इसका कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन इसको इलेक्ट्रोलाइट्स हमने क्यों बोला, बिकॉज COO नेगेटिव पार्ट, Na इज द पॉजिटिव पार्ट। तो कहने का मतलब जब भी मिसेल्स का फॉर्म होता है, मिसेल्स कैन बी फॉर्म बाय द सोप और डिटर्जेंट्स मॉलिक्यूल। सोप हैव ए लॉन्ग हाइड्रोफिलिक पार्ट्स, soap have a long hydrophobic parts which have a long alkyl chain and a hydrophilic parts। ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होते हैं इसके मॉलिक्यूल आपके एग्रीगेट करते हैं, पुलअप होता है, और पुलअप करने से आपका मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ द मिसेल्स फॉर्मेशन। तो यहाँ दो चीज निकल के आई, पहला जिस टेम्परेचर में मिसेल्स का फॉर्मेशन होगा दैट टेम्परेचर आर कॉल्ड इज द क्रिटिकल मिसेल्स, दैट टेम्परेचर आर कॉल्ड इज द क्राफ्ट टेम्परेचर, और जिस कॉन्सेंट्रेशन पे होगा दैट कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड इज द क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशन। आई होप अब आप आसानी से वीडियो को समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद भी आएगा। थैंक यू वेरी मच।